वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारी वीडियो में। हम जैसे कि हमने अभी पिछली वीडियो में कहा था कि बहुत जल्द हम आंसर की बताने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं और साथ के साथ कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे। क्या रहने वाली है, प्रेडिक्टेड रहेगी, ये फाइनल नहीं रहेगी। अभी एमयू की ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है। अभी हम प्रेडिक्टिव बता देंगे जो कि कहीं ना कहीं फाइनल के आसपास ही रहेगी, 1-2 नंबर का वेरिएशन रह सकता है। तो ये पेपर हुआ था आज 26 जून को हुआ है, क्लास 9th का। इसमें तकरीबन 15,000 स्टूडेंट अपेयर हुए हैं। तो चलिए तो क्वेश्चन पेपर की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम इसमें बात करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन जो है इंग्लिश सेक्शन से है और इसमें ये पूछ रहा है कि ही ब्लैंक वेरी लिटिल व्हेन दे आर स्ट्रगल प्रेजेंट। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है, क्या इसका डी रहने वाला है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल है ये, आई वांट टू बी ब्लैंक एम बी। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है एन, ठीक है। और अगला सवाल जो रहने वाला है साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड कोवर्ड इज, इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा बी रहेगा। आप अपनी आंसर शीट में मैच कर लीजिए, जो आप OMR लेकर आए हैं उसमें मैच कर लीजिएगा कि आपके भी यही आंसर आ रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर भी ये फिल इन द ब्लैंक्स का है और इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी, अवे। क्वेश्चन नंबर 5 में ये भी फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल है, इंग्लिश सेक्शन से पूछा गया है आपको और इसमें जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए पार्ट। इसमें ए पार्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 में विच सेंटेंस इज करेक्ट, तो ये जो है क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, नीचे जो आपको सेंटेंस दे रखा है द कमांडर सेट सोल्जर कैसेस फायर। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो ए रहने वाला है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल है, तो इसमें करेक्ट आंसर जो रहेगा वो आपका सी रहेगा, वुड हैव एंजॉयड। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है, इंग्लिश सेक्शन से है ये और इसका करेक्ट आंसर रहेगा वी आर इंजर्ड। तो आप अपनी OMR में चेक करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहाँ से आपका उर्दू सेक्शन चालू होता है। इसमें आपका सवाल पूछा गया है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद इलाहाबाद में 29 अगस्त ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स को पैदा हुए थे, किस सन में पैदा हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो ए रहेगा, 1905 में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 ये भी उर्दू सेक्शन से है और इसमें पूछ रहे हैं हुब्बुल वतनी के पैगाम किस नज़्म में दिया गया है। हुब्बुल वतनी का पैगाम किस नज़्म में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा। तो आप इसे OMR में देखिए, चेक करिए कि आप सही लगा के हैं या गलत। कुर्रतुल ऐन हैदर की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई, यानी कि शुरुआती तालीम उनकी कहाँ हुई थी। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलीगढ़। इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया था, किसने जारी किया था, तहज़ीबुल अखलाक। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा, सर सैयद अहमद खान ने रिसाला जारी किया था और ये प्रिंट अब भी ये रिसाला चलता है और AMU में ही सर सैयद हाउस के पास में तहज़ीबुल अखलाक का प्रिंटिंग पब्लिशर कंपनी है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, मेघदूत और सिंगानियत तसानीफ किस की है, तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा ये रहेगा कालिदास। आवारागर्दगी डायरी सफ़रनामा किसका लिखा हुआ है, तो किसने लिखा है ये आवारागर्दगी डायरी सफ़रनामा किसने लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो है डी, इब्न इंशा। पेरिस में बरकतुल्लाह भोपाली किस अखबार के एडिटर थे, तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो रहेगा ये गद्र अखबार के एडिटर थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें 17 की, तो रफ़ी अहमद किदवई आला तालीम के लिए कहाँ गए थे, यानी कि हायर क्वालिफ़िकेशन के लिए कहाँ गए थे वो, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है अलीगढ़।
अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 से हिंदी का सेक्शन शुरू होता है। हिंदी के सेक्शन में उपान्ना शब्द का सही अर्थ क्या है? तो उपान्ना बोलते हैं जूते को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये आपने स्टोरी पढ़ी होगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे तो वो अपनी बेटी को अक्सर जो है पत्र लिखा करते थे। तो पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि के द्वारा रचित हैं? ये नीचे 3 पंक्तियाँ लिखी हैं, तो इसके कवि कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी रहेगा। इसका क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो 21 का करेक्ट आंसर है कर्म कारक है, कर्म कारक की बात है। अब क्वेश्चन नंबर 22 ये पढ़ने में भी नहीं आ रहा होगा, खासकर आप लोगों के, हमने भी बहुत देर में समझ में आया ये। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा। का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो है नदी। नदी का तरिंगणी का पर्यायवाची जो होता है नदी होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो 24 ये एक मुहावरा है, अंगारे उगलना। अंगारे उगलना से आप क्या समझते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है कठोर वचन कहना, किसी से कठोर बात कहना जिससे सुनने के बाद इंसान को बुरा लग जाए, तो अंगारे उगलना, यानी कि अपनी वाणी को हमेशा मीठा रखिए। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो आजन्म शब्द का कौन सा समास है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका सी रहने वाला है, अव्ययी भाव समास। इसके अलावा 26 यहाँ से आपका जो है साइंस सेक्शन चालू होता है। सेक्शन सेकंड है साइंस का। ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर एंड रिवॉल्व अराउंड द सन। तो क्वेश्चन नंबर सी का करेक्ट आंसर जो रहेगा एस्ट्रॉइड्स रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो बेकलाइट एंड मेलामाइन आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की एग्जाम्पल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नाउन एज आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क की एग्जाम्पल बताना, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा रेयॉन। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो आयरन ऑब्जेक्ट आर गैल्वनाइज्ड बाय कोटिंग इट विद। आयरन ऑब्जेक्ट गैल्वनाइज करते हैं किसकी कोटिंग के ज़रिए? तो 29 की करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा जिंक। आप अपनी ओएमआर में चेक कर सकते हैं कि आप करेक्ट आंसर क्या लगा कर आए हैं, तो आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा उससे कि आप कितने नंबर स्कोर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहे हैं विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन इट। यानी कि हमारी आँख का कौन सा पार्ट है जो हमारी आँख के अंदर लाइट को एंटर करने को कंट्रोल करता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो आइरिस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। इनमें से कौन सा एक कॉन्टैक्ट फोर्स है? तो 31 का करेक्ट आंसर जो रहेगा फोर्स ऑफ फ्रैक्शन रहेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स है ये। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज नाउन एज, क्या कहलाता है ये? तो 32 ये कहलाता है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन ऑफ लाइट टॉपिक आपने पढ़ा होगा, लाइट का अलग अलग रंगों में बिखर जाना, वाइट लाइट का अलग अलग रंगों में बिखर जाना कहलाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs आर यूज्ड इन, कहाँ यूज़ होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कहाँ पर यूज़ होती है? क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे ये पूछा गया है। तो ये देखिए रेफ्रिजरेटर में भी यूज़ होती है, एरोसोल स्प्रे में यूज़ होती है, एयर कंडीशनर्स में यूज़ होती है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑल ऑफ द एबव, डी आंसर इसका करेक्ट रहेगा। इसके अलावा 34 में विच इज़ नॉट ए ब्लेंडेड फाइबर, इनमें से कौन सा ब्लेंडेड फाइबर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा कॉट्स वूल रहेगा। अगला वाला विच पॉइजनस गैस इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबंशंस। तो 35 का जो करेक्ट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप देख लीजिएगा 35 का करेक्ट आंसर जो है वो ए है। 36 की बात करें तो द टू ऑब्जेक्ट रब्ड अगेंस्ट ईच अदर,
दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के अपोजिट क्या करा जाता है, रब्ड किया जाता है, तो क्या होगा, इससे क्या होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है वन विल लूज एंड अदर विल गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट जो है अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट अपने गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स का। 37 की अगर बात की जाए तो 37 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉजेज बाय बैक्टीरिया। तो इनमें से कौन सी बीमारी जो है बैक्टीरिया के ज़रिए नहीं फैलती, ठीक है, स्प्रेड नहीं होती। तो 37 का करेक्ट आंसर रहेगा सिट्रस कैंकर। तो आप क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल देख रहे हैं कि कितनी आसान पेपर को डिज़ाइन किया गया है। तो फ़िलहाल इसकी कट ऑफ जो रहने वाली है वो बहुत ज़्यादा जो है मॉडरेट, मतलब ज़्यादा इजी तो नहीं है क्वेश्चन पेपर, मॉडरेट लेवल का ही है। तो कट ऑफ जो है बाद में डिस्कस करेंगे कितनी रहेगी। अभी मैथ का भी पोर्शन रह गया है। फ़िलहाल आप ये देखिए, कट ऑफ के बारे में भी हम लेकर आएंगे, कट ऑफ पर अभी बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज़ यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स। तो 38 का करेक्ट आंसर जो रहेगा वो सोडियम बेंजोएट रहेगा। 39 में अगर बात करें तो इसमें पूछ रहा है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो आपका रहेगा जीन। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा राइजोबियम। 41 की अगर बात करें तो 41 में कह रहे हैं ए डिजीज़ विच इज़ कॉजेज बाय प्रोटोजोआ इस। प्रोटोजोआ के ज़रिए कौन सी डिजीज़ होती है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा मलेरिया। 41 की अगर बात करें 42 में कह रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स इज एब्सेंट इन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें से किस चीज़ के अंदर नहीं होती। तो 42 का आंसर जो रहेगा वो ए पार्ट रहेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी सेल के अंदर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। अब 43 की बात करें तो 43 में कह रहे हैं एन एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज़ अटैच्ड टू द ब्रेन इज। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है किस चीज़ के ज़रिए दिमाग से अटैच्ड होती है। तो 43 का जो है इसमें सी आंसर रहेगा, सी वाला पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। 44 की अगर बात करें तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड। वो प्रोसेस बताइए जिससे मिट्टी के कण जो होते हैं, मिट्टी जो होती है उसमें लूजनेस आ जाती है। तो 44 का आंसर जो रहेगा वो रहेगा टिल्टिंग। इसके अलावा 45 की बात करें तो बैक्टीरिया आर ब्लैंक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया किस तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं, इसमें मल्टी सेलुलर ऑप्शन है, ट्राई सेलुलर है, बाई सेलुलर है और यूनिसेलुलर है। तो बैक्टीरिया किस टाइप के जो है ऑर्गेनिज्म हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा यूनिसेलुलर है बैक्टीरिया। 46 में द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज़। इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, एल्युमिनियम है। तो कभी आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग हो रही है तो कभी गौर कीजिएगा किस टाइप के वायर्स लगे हुए हैं, एल्युमिनियम के हैं या कॉपर के, सिल्वर के और गोल्ड के तो कोई लगवाएगा भी नहीं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर क्या है, तो सिल्वर होता है, लेकिन सिल्वर बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इस वजह से हम सिल्वर यूज़ नहीं करते हैं, हम ज़्यादातर कॉपर और एल्युमिनियम्स का यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है फ़िलहाल 46 में अभी फ़िलहाल ए रहेगा। तो 47 की बात करें द मैन गैस प्रेजेंट इन एलपीजी इज़। एलपीजी के अंदर जो मेन गैस है वो कौन सी है, मीथेन है, प्रोपेन है, हेक्सेन है या बुटेन है। तो 47 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो मीथेन। एलपीजी की जो एलपीजी के अंदर मेन गैस होती है मीथेन। अगला सवाल द स्पीशीज विच आर एट द वर्क ऑफ एक्सटेंशंस। तो 48 का आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा, सी पार्ट रहेगा। 49 में चिल्ड्रंस गेन हाइट ड्यूरिंग। तो 49 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बी पार्ट, द बॉय। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50 द वॉइस बॉक्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड। वॉइस बॉक्स को और क्या कहा जाता है, तो 50 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ए पार्ट रहने वाला है। आप वो हमारे में चेक करते रहिए, उससे आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएंगे कि आप करेक्ट आंसर करके आए हैं या गलत कर कर आए हैं।
क्वेश्चन नंबर 51 की अगर बात करें तो 51 में पूछ रहे हैं द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ द हाईएस्ट इज़, मतलब कौन सी सॉइल की जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्लेई सॉइल रहेगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 51, 52 में द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड। तो 52 पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो प्रेशर। इसका करेक्ट आंसर जो है ए पार्ट है, यानी कि प्रेशर। लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ डिटरमाइंड बाय, ठीक है, साउंड की लाउडनेस किस चीज़ से निकाली जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो आपका सी रहने वाला है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। क्वेश्चन नंबर 54 में बोले ए प्रिंस प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज कैरिड आउट, वाटर इज डिकम्पोज्ड इनटू, तो वाटर किस चीज़ में डिकम्पोज हो जाता है। तो 55 का करेक्ट आंसर जो है वो आपका बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, इसका सी पार्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है ए लाइन ग्राफ विच इज़ ए होल अनब्रोकन लाइन इज कॉल्ड। तो 56 का जो रहेगा वो लीनियर ग्राफ रहेगा। करेक्ट आंसर जो है हमारा ए पार्ट है। अगला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 57 में इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 शेयर्स बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 शेयर्स, फाइंड द लॉस और गेन परसेंट। फाइंड द लॉस और गेन परसेंट बताना, तो इसका करेक्ट आंसर फिलहाल डी है। मैथमेटिक्स का हम जो है डिटेल्ड सॉल्यूशन की वीडियो अपलोड करने वाले हैं कि वो फ़िलहाल अभी अपलोड नहीं करना है, अभी फ़िलहाल हम करेक्ट आंसर बता रहे हैं। अगर आपको सॉल्यूशंस की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम शाम तक अपलोड कर देंगे उसे। फ़िलहाल इसका जो है करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो डी रहने वाला है। इसे प्रॉफिट होगा कितना, 12.5% का प्रॉफिट होने वाला है। इसके अलावा 58 में बात करें इन व्हाट टाइम विल बी रुपीज़ 4,400 बिकम रुपीज़ 4,576 एट 8% एनम इंटरेस्ट कंपाउंडली हाफ ईयरली। तो ये कह रहे हैं कि सवाल मैथमेटिक्स का है, 4,400 रुपये कितने टाइम में जो है 4,576 रुपये हो जाएंगे अगर 8% का हमें ब्याज मिलता है, वो भी कौन सा वाला, इंटरेस्ट मिलता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इसमें क्या है, बस बेसिक फार्मूला बेस्ड सवाल है, फार्मूला लगाकर आप इसे निकाल सकते हैं। लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है फ़िलहाल वो 1/2 ईयर्स, यानी कि हाफ साल के अंदर ही इतना 8% ब्याज मिलने पर इतने पैसे हो जाएंगे। तो अब 56 की बात करें, 59 क्वेश्चन की बात करें तो टू सर्कुलर सिलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैव देयर हाइट इन द रेशियो 1:2, द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज, रेडियाई का रेशियो पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है √2:1, इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 60 में बात करते हैं तो 60 में क्या कर रहा था, सिंपल इंटरेस्ट on a certain sum of 1/2 year at 7% per annum exceeds the simple interest on the same sum of 6 months at 10% per annum by rupees 38.50, the sum is। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा 60 का करेक्ट आंसर जो रहेगा ₹700 रहेगा। तो इसकी डिटेल सॉल्यूशन वीडियो शाम तक अपलोड हो जाएगी मैथमेटिक्स पोर्शन की। फ़िलहाल अभी आप अपने करेक्ट आंसर को मैच कर लीजिएगा, आप करेक्ट करके आए हैं या नहीं। अगला सवाल करें, इफ़ ए पॉलीहाइड्रोन हैज़ 6 वर्टिसेस एंड 12 एजेस, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फेस इट इज़। तो इसके कितने फेस हैं, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 8। अगला 62 की अगर बात करें तो A and B working together can do a work in 12 days. B alone can do the same work in 20 days. Then A alone can be do. सवाल जो है आपका बहुत आसान सवाल है, ये आपका वर्क वाले चैप्टर से लिया गया है। तो ये पूछ रहा है कि अगर A अकेला काम करेगा तो कितने दिन में
वही सेम काम को कर पाएगा। तो 62 का आंसर जो रहने वाला है वो ए रहने वाला है। ए टैप फिल्स ए टैंक इन 6 hours, another tap empties the full tank in 9 hours. How long will it take to fill the tank if the tank is empty and both taps are open? तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका क्वाड्रेटिक चैप्टर से लिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से लिया गया है, और इसमें 63 का करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो आपका डी रहने वाला है, यानी कि 18 घंटे लगेंगे टैंकों को फुल भरने में। 64 की बात करें तो एन आइटम मार्क्ड एट रुपीज़ 840 रुपये उस पर प्राइस है, और उसे कितने का बेच दिया जाता है? 714 रुपये का बेच दिया जाता है। तो ये बताइए कि डिस्काउंट कितना दिया गया होगा कस्टमर को। तो 64 का आंसर जो रहेगा वो आपका बी, यानी कि 15% डिस्काउंट पर बेचा है शॉपकीपर ने किसी भी कस्टमर को। द अलजेब्रिकल इक्वेशन 3x + 2y + 6 इज ए, ये किस टाइप की इक्वेशन है? मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है? इसके अंदर ये ट्राइनोमियल इक्वेशन है। 65 का आंसर हो जाएगा सी। द वैल्यू ऑफ, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है आपको क्या रहने वाली है। तो 66 का करेक्ट आंसर जो रहने वाला है 29/10 रहने वाला है। द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose diagonal of the length 10 cm and 8.2 cm is, तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 67 का वो रहने वाला है 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। 68 की बात करी जाए तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। तो 68 का करेक्ट आंसर रहेगा 7। ठीक है, अब 69 में अगर बात की जाए तो 69 में जो रहेगा द सम ऑफ 1 + 3 + 5 इन सब को अगर 19 तक जोड़ दिया जाए तो ये आपको किस टाइप के नंबर दिख रहे हैं? ये आपके ऑड नंबर हैं। तो इन सारे ऑड नंबर्स को अगर जोड़ दिया जाए तो बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो 69 का जो है 10 का स्क्वायर रहेगा, बी पार्ट है इसका करेक्ट आंसर। 69 का करेक्ट आंसर है बी। हाउ मैनी नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 25 का स्क्वायर एंड 26 का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स आते हैं? तो 70 का करेक्ट आंसर जो रहने वाला वो सी पार्ट रहने वाला है, यानी कि 50 नंबर्स आते हैं, 50 नेचुरल नंबर आते हैं 25 के स्क्वायर और 26 के स्क्वायर्स के बीच में। अब 71 की बात की जाए तो 71 में कह रहे हैं व्हाट विल बी द साइड ऑफ द रोम्बस हुज डायगोनल आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इस रोम्बस के डायगोनल्स दे रखे हैं तो हमें साइड पता लगानी है, साइड कितनी होंगी। तो फार्मूला बेस्ड सवाल है ये, सीधा फार्मूला आके आप इसकी साइड से निकाल सकते हैं। तो 71 का आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा। अगला सवाल में कह रहे हैं द सॉल्यूशन ऑफ, तो ये एक्स में सॉल्यूशन बतानी है, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल क्या आ रहा है? एफ आ रहा है, तो एफ़ की वैल्यू बतानी क्या रहेगी? तो एफ़ की वैल्यू जो रहने वाली है वो आपकी जो है करेक्ट वैल्यू रहेगी 0.6 रहेगी। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? तो इसका स्टेटमेंट पहला पढ़ते हैं हम, नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। दूसरा है इंटीग्रल्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। तीसरा है होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। और डी पार्ट है इसका रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर डिवीज़न। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो सी रहने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर है होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। 74 की अगर बात करें तो 74 में कह रहे हैं इफ़ ₹782 बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। 782 को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, 3 भाग किए जाते हैं। प्रोपोर्शनल टू 1/2, 2/3 एंड 3/4। देन द फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट किसके बराबर होगा? ठीक है, 3 भागों में डिवाइड किया, लेकिन इस प्रोपोर्शन में डिवाइड किया गया है 1/2, 2/3 और 3/4। तो पहला पार्ट जो है 1/2 वो किसके बराबर रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है 204 के बराबर। द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी करेक्ट वैल्यू जो आ रही है निकल के वो 81/25 आ रही है, 81/25। अगला सवाल जो है 76, तो
76 में कह रहे हैं लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज़ 25 सेंटीमीटर, इट्स एरिया। एक स्क्वायर के डायगोनल्स हमें दे रखे हैं 25 सेंटीमीटर का है, तो इसका स्क्वायर का हमें एरिया निकालना है। अब स्क्वायर का डायगोनल दे रखा है, डायगोनल की मदद से हम साइड निकाल सकते हैं और साइड्स की मदद से हम फिर एरिया निकाल सकते हैं। तो 76 का करेक्ट आंसर जो आ रहा है वो बी आ रहा है, 312.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका स्क्वायर का एरिया निकल कर आएगा इतना, करेक्ट आंसर हो गया इसका बी, यानी कि 312.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 77 में बोल रहे हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एन ऑक्टागन इज़, ऑक्टागन के सारे इंटीरियर एंगल का सम कितने के बराबर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1080 डिग्री के बराबर रहेगा। करेक्ट आंसर इसका डी है। अगला क्वेश्चन है 78 में कह रहे हैं 2 coins आर टॉस्ड रैंडमली, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इस। ये सवाल जो लिया गया है प्रोबेबिलिटी चैप्टर से लिया गया है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि ये बताइए 2 coins को टॉस किया गया है रैंडमली, तो क्या आउटकम्स आने वाले हैं, पॉसिबल आउटकम्स बताने हैं आपको। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 4, यानी कि डी पार्ट रहने वाला है। 79 में करें कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹16,000 फॉर 1/2 ईयर एट 10% एनम कंपाउंडली हाफ ईयरली। ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है और इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए पार्ट, यानी कि ₹2,522। अगला सवाल है y + a y - b, तो इसे बताना है किसके बराबर है ये y + a एंड y - b जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा। तो ये जो रहेगा y² + a - b ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर y - ab। इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो डी है, इसका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर डी है, आप मैच कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें अगर, तो 81 में कह रहे हैं फॉर एनी पॉलीहेड्रॉन आयलर्स फार्मूला इज़। आयलर फार्मूला क्या होगा इसके लिए? तो इसका आयलर फार्मूला है F + V - E = 2। तो ये आपको पता होगा F से क्या होता है, फेस प्लस वर्टिसेस माइनस H = 2 के बराबर रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी। अब इसके अलावा 82 की बात करें तो फैक्टर्स ऑफ a² - 2ab + b² - c², इसके फैक्टर्स बताने हमें। तो इसके फैक्टर्स क्या रहने वाले हैं? तो इसके फैक्टर रहेंगे a - b - c ब्रैकेट में a - b + c। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी पार्ट रहेगा इसका करेक्ट आंसर 82 का। 83 में क्या करना है, बस इसे सॉल्व करना है, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है, -100 प्लस साइन चेक करके इसे सॉल्व करना है। तो 83 का जब आप इसे सॉल्व करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू को, तो इसकी वैल्यू जो आने वाली है वो आपके आने वाली है 16/9। तो ये फ्रैक्शन में आई है वैल्यू। द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी डेटा इज कॉल्ड। तो 84 का आंसर जो रहेगा वो रहेगा रेंज। आंसर ए है, इसका करेक्ट आंसर है ए। अगला सवाल है ए कॉन एंड ए सिलेंडर हैव सेम हाइट। एक कॉन और सिलेंडर की हाइट जो है बराबर है एंड उनकी रेडियस भी जो है बेस पर उनकी रेडियस सेम है। द वॉल्यूम ऑफ द कॉन विल बी। कॉन का वॉल्यूम जो है सिलेंडर के कॉन के मुकाबले कितना रहेगा, ज़्यादा रहेगा कम रहेगा, बस ये बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो कॉन का जो वॉल्यूम रहेगा वो सिलेंडर के वॉल्यूम से 1/3 रहेगा, 1/3 रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। तो दोस्तों ये थी हमारी करेक्ट, हमने आंसर बता दिए। आप अपनी ओमार में चेक कर लीजिएगा कि आपके आंसर ठीक ठाक आ रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके जो है 85 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो हम अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो आप अपने मार्क्स हमें ज़रूर बता दीजिएगा, OMR में चेक कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी यानी कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो पेपर जो है बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है ना, बहुत ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन पेपर जो है मॉडरेट लेवल का रखा गया है। तो कट ऑफ ना तो ज़्यादा जाएगी ना कम जाएगी, अराउंड इसकी कट ऑफ जो रहेगी
वो आपकी 65 के अबव रहेगी। आप मान सकते हैं 65 से लेकर 70 की रेंज में रहेगी। तो आप और हमें बता दीजिएगा कि आपका जो मार्क्स कितने आ रहे हैं। हमारी आंसर शीट के अकॉर्डिंग हमने जो आपको आंसर बताया उसके अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क्स स्कोर हो रहे हैं, तो हम अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे कि बच्चों के कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। बाकी अपनी कोचिंग के स्टूडेंट्स के हम मार्क्स चेक करेंगे, तभी हम बता पाएंगे। एक क्या करना, डेटा लेना होता है 10 से 15 20 25 बच्चों का, उससे प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। तो अगली वीडियो जो आएगी वो मैथमेटिक्स सेक्शन के सॉल्यूशन के साथ आएगी। किस तरीके से उनके आंसर जो हमने बताए हैं मैथमेटिक्स पोर्शन में आंसर, वो किस तरीके से सही आए। तो अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी मैं मैथमेटिक्स पोर्शन की वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आपके जो भी मैथमेटिक्स क्वेश्चन में डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे जब आप एक बार देख लेंगे। चलिए तो दोस्तों, ये थी छोटी सी वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है या किसी और बात की जानकारी चाहिए, किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्वेरी ये है कि हमारा रिज़ल्ट कब आएगा, तो उस पर भी एक बहुत जल्दी वीडियो आएगी, इंशाल्लाह शाम को आएगी वीडियो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।